हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है अपनी कोडिंग एंड डिकोडिंग वाली। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के अपनों ने क्या है, दो पार्ट करा दिए हैं और दोनों के दोनों पार्ट अपलोड भी कर दिए। और अब जो लेकर आए हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का तीसरा पार्ट लेकर के आ गए। ये तीसरे पार्ट का पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अगर नहीं देखा है तो वह जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपके क्या है पार्ट 3 अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। और ठीक है, ज्यादा यहाँ पे बातचीत नहीं करते हैं। अगर जो भी बच्चा अगर किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे यूपीपी, एसएससी या सीजीएल, यूपीएसआई, अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो इन सभी एग्जाम में ये रीजनिंग तो आती ही आती है। और रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 या 3 सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ठीक है, 2 पार्ट कराते हैं, उनको जरूर देख लेना। और करते हैं पार्ट 3 का पहला प्रश्न करना स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में ऑफिस को FOECI लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में सर्कल को कैसे लिखा जाएगा या जाता है। ठीक है, ये कह गया है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा। जिन बच्चों ने पहला पार्ट दूसरा पार्ट देखा है तो उन बच्चों ने ये क्वेश्चन बना भी लिया होगा और उसका आंसर भी आ गया होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये कह रहा है, बेटा उसे हिलाओ मत। ऑफिस को क्या लिखता है? FOECI। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें दिमाग क्या सीधा सीधा आपको बिल्कुल जाहिर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है और आपको दिख भी रहा होगा। इसमें करना क्या है, पहले आप 3 लेटर के पेयर बनाओ। 3 लेटर का पेयर, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब इसमें कर क्या रहा है, जो F है, F यहां भी है, बट यहां पर O लेटर शुरू में है, बट ये वाला O जो है इस F के लास्ट में कर दिया। अब इस सिर से थोड़ी सी ऊपर जा रही होगी बात। अब यहां समझो, ये जो कर रहा है, इसने जो लॉजिक लगाया है, इस वाले F को लिया आगे और इस F लेटर को रहने दिया यहां पर ही और O को लिया यहां। ठीक है, अब आगे वाले टर्म्स में देख लेते हैं। E को क्या है, ये आगे ले आया, C जहां पर है वहीं रहेगा और I को सबसे लास्ट में लिया। यानी कि जो C लेटर है, C लेटर से पहले क्या है, I को लिया, सॉरी E को ले आया और C लेटर से बाद में I को ले गया। यानी कि E को इधर ले आया और I को इधर ले गया। C लेटर जहां था वही रहने दिया। इसमें क्या करा, इस F को इधर ले आया और O को इधर ले आया। ये F जहां था वही। तो FFOECI यही क्या है, निकल के आ गया है। ओके, अब वो कह क्या रहा है कि इसी कूट भाषा में सर्कल CIRCLE सर्कल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोसीजर इसमें लगा हुआ था वही प्रोसीजर क्या है इसमें लगेगा। तो 3 लेटर का हमने पेयर बनाया, तो R को क्या है ये यहां पर लिख देगा और I को क्या है ये यहां पर लिख रहा है और C को क्या है ये यहां पर। 3 लेटर का पेयर हमने यहां बनाया, तो हमारा E यहां पर आ गया, L यहां पर आ गया और C। कुल मिला के हमारा जो आंसर आया है RIC, यानी कि RICELC। ऑप्शन में क्या है, इसको चेक कर लो कहां पर है। IRCELC पहला ही ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 3 का। यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो THREAD यानी थ्रेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बस। अच्छा, जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, तुम बच्चों के लिए आपने देखा होगा, मैंने बताया भी है कि अंग्रेजी लेटर का जैसे मान लीजिए ए है, ए का अपोजिट क्या होगा। अच्छा एक बार समझ लो, फिर तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लेटर लिख लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के को थोड़ा वैसा बना लो, एल एम एन। यहां से लेकर के आपको लेटर लिखने एम तक, एन के बाद आएगा एम तक लिखना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक हो गया। इस तरीके से आपको लिखने का तरीका रखना है। अब मान लीजिए मैं कहूं कि ए का अपोजिट क्या आएगा, जेड। सॉरी मैंने पहले वाई बोल दिया था, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। क्योंकि लगातार पढ़ाते पढ़ाते हमारे भी क्या है, दिमाग सटपटाया जावे, बोलते कुछ है लिखते कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा उस पर मत जाना, ठीक है। बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कहेगा, क्वेश्चन अब तो तुम बना दोगे शायद, आंसर आ भी गया होगा आपका, ठीक है। जैसे ये कह रहा है KIN, KIN को क्या लिख रहा है, ये PRN। यहां पर क्या लेटर है बच्चों, K है, क्या है, K। आप यहां पर चेक करो तो K का अपोजिट क्या आ रहा है, P आ रहा है, क्या आ रहा है, P। तो P तो यहां पर दे रखा है। अब I है, I का अपोजिट क्या है, R है नहीं है, तो ये R हो गया। और N का अपोजिट क्या है, N का, तो N का अपोजिट ऊपर यानी कि क्या, M, क्या M। तो यही चीज क्या है, इसके अंदर क्या है, यही फॉर्मूला या ये ट्रिक क्या है, अप्लाई होती है। ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे है देखो, याद भी नहीं करोगे तो जब आप एग्जाम में बैठो तो एक साइड को इसे लिख के रख लेना, तुरंत इसमें देख लेना, ज्यादा वक्त नहीं लगता, ठीक है। और बेहतर रहेगा याद कर लो तो और भी अच्छा रहेगा, वो आपकी मर्जी जैसा आप करना चाहो। तो थ्रेड को क्या लिखेगा, THREAD को क्या लिखेगा। अब T देखो, T का अपोजिट क्या आ रहा है, यहां पर T का अपोजिट आएगा G, क्या आएगा, G। और H का, H कहां पर है, यहां H देखो, H का अपोजिट क्या हो गया, S, क्या हो गया, S। और R का I, R का हो गया I, और E का हो जाएगा V, A का हो जाएगा Z, और D का हो जाएगा W। यही क्या हो गया इसका आंसर, यानी कि GSIB। ऑप्शन में लिखेंगे मैंने इसके, अच्छा ऑप्शन रह गए लिखने से, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, याद नहीं रही मैंने लिखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन भी होते तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन क्या होता, राइट होता। तो GSIBZW ये क्या हो गया, राइट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कूट भाषा में बोर्न को YFIM के रूप में लिखा जाता है, तो WOUND बॉन्ड के लिए कोड क्या है ना, बाउंड है, बाउंड के लिए कोड क्या है। चलो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां से क्या है, लकीर खींच लेते हैं। वो कह रहा है कि बॉर्न को क्या लिख रहा है, ये
FIN, ठीक है, ये लिख दिया। अब इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है सेम उसी की तरह है क्वेश्चन। अगर आपको देखा जाए कि B का अपोजिट क्या होगा, Y होगा, यहां देख लीजिए B का अपोजिट Y और U का अपोजिट क्या है F, तो F दे रखा है यहां पर। R का अपोजिट क्या है, R का अपोजिट I है, तो I दे रखा है। N का अपोजिट क्या है, M है, तो M दे रखा है। वही लॉजिक, ठीक है। तो जब इसमें ये लॉजिक लग रहा है तो इसमें भी क्या होगा, यही वाला लॉजिक लग जाएगा। निकाल लेते हैं इसको। अब W का अपोजिट क्या होगा, D होगा, और O का अपोजिट क्या होगा, L होगा, और U का अपोजिट क्या होगा, F, और N का अपोजिट M, और D का अपोजिट W, ठीक है। तो अब जो हमारा आंसर आया है वो ये आया। इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन DLFMW, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए हमारा, राइट हो जाए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसको लिख लिया है ताकि आपको क्या है पता चल जाए और आप इसे याद कर सको। लिखने का तरीका यही रखना है, ठीक है, ये बात जरूर याद रखनी है। तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फिर बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिए, ठीक है, बोलो मत, आंसर तो आइए होगा खैर तुम्हारा। यदि किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है तो आप क्यून को कैसे कोडित करेंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, एक ऑप्शन क्या है इसमें से राइट होगा, वो चेक कर लेंगे बाद में कौन सा है कौन सा नहीं। तो ठीक है, इसको निकाल के देख लेते हैं। वो कह रहा है किंग्स को क्या लिखा जाता है, RFMHJ लिखा जाता है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, लगाइए दिमाग। आया आंसर, आंसर आ गया, नहीं आया अभी, चलो देखो इसमें हो क्या रहा है। इसमें आपको इस वाले शब्द में पीछे की ओर से रिवर्स चलना है। इधर से क्या चलना है आपको, रिवर्स, यानी कि यहां पर आइए आप R, ऐसा एस में -1 कर दो, यानी कि एस से पहले क्या आता है आपका R। चेक करने के लिए मैंने आपको यहां पर लिख दिया है, एस से पहले क्या आएगा R, यानी कि -1, यानी पीछे का तुरंत पीछे वाला लेटर ले लिया उसका, राइट। और G से पहले क्या आएगा बच्चों, M, इसमें -1 कर दिया। यकीन नहीं आएगा तो चेक कर लो, G से पहले क्या आ रहा है, F आ गया, ठीक है। ऐसे ही N से पहले क्या आएगा, M, इसमें -1 का रूल चल गया। I से पहले क्या आएगा, H, इसमें भी -1 का रूल चल गया। और K से पहले क्या आएगा बच्चों, J, इसमें भी -1। देख लो K से पहले क्या आता है, K से पहले क्या आता है, J, यानी कि पीछे को हट रहा है, यानी कि माइनस में, और माइनस में भी कितना हट रहा है, 1 हट रहा है। माइनस में कितना हट रहा है, 1, तो -1 -1 यानी कि इस शब्द में आपको रिवर्स से चलना है और इधर को इसमें चलना है, ठीक है। इस वाले शब्द में इधर को चलना है और इस वाले शब्द में इधर, ठीक। अब देख लो वो कह रहा है क्यून को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, इस शब्द में रिवर्स में चल लेता था, यहां रिवर्स में चलना स्टार्ट कर दो, यानी कि N। तो N से पहले क्या आता है बाल को, N, -1, और E से पहले क्या आता है बाल को, D, यानी कि -1। यहां भी E दे रखा है तो यानी कि D, यानी कि यहां पर कर दिया -1। और Q से पहले क्या आता है बच्चों, सॉरी, Q से पहले आता है P, क्या आता है, P, ये दोनों D D है, ठीक है, याद रखना ना। तो इसका इसमें -1 आ गया, तो इसका आंसर हो गया MDDP, क्या हो गया,
एम डी डी पी। इसमें गलती हो गई। गलती क्या हो गई, क्वेश्चन उतारने में गलती हो गई, क्योंकि मैंने क्यू को गलत लिख दिया। ये होता है क्यू यू डबल ई एन। क्या होता है? क्यू यू डबल ई एन। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहेंगे। मैं भी चलता चले गया मगर यही होगा, मैंने यहाँ ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया। इसमें लेटर दे रखे हैं कितने, 4, और ऑप्शन में रखे हैं 5। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ज्यादा बड़ी गलती नहीं हुई है। क्यू यू डबल ई एन होता है, ठीक है। पहले मैंने कर दिया था क्यू डबल ई एन, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू यू डबल ई एन। अब देखो यहां से तो रिवर्स में चलना है, तो एन से पहले क्या आएगा बच्चों? एम। क्या आएगा? एम, यानी कि -1। और ई से पहले डी, यानी कि -1। यहां भी ई दे रखा है तो -1, यानी कि यहां पर क्या आएगा? डी आएगा। और u से पहले क्या आएगा? t, यानी कि -1। और q से पहले क्या आएगा? q से पहले p आएगा, यानी कि -mddtp। mddtp यहां चेक कर लो, mddtp ऑप्शन नंबर बी राइट है ना। पहले क्या थोड़ा यहां दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है खैर, क्योंकि हम भी इंसान हैं। टीचर तो खैर एक नाम है, मगर सबसे पहले क्या है? इंसान है, तो गलतियां तो हो ही जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है, एक मिनट बेटा शांत हो जाइए, बोलेगा नहीं कोई भी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक कूट भाषा में किलो को BM एंड DJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में व्हील को, व्हील को लिखा जाएगा। व्हील को लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। यहां पर मैंने क्या है, ये लेटर लिख लिए, ठीक है, कैपिटल। तो देख लेते हैं, बना लो इस क्वेश्चन को। CLOCK को क्या लिख रहा है ये? BMNDJ लिख रहा है, ठीक है। अब लगाइए दिमाग, दिमाग 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 लगाइए इसमें, यानी कि C है और C यहां दे रखा B, तो C से पहले आता है B, है ना। तो अब एक बार यहां और चेक कर लेते हैं, L M, तो L के बाद क्या था? M, यानी कि यहां इसने -1 करा है और यहां +1 करा है। और MNO N, ठीक है, सही तो है, N दे रखा है यहां, तो O से पहले N और C के बाद D प्लस -1 +1 -1 +1 का रूल चल जाए, ठीक है। तो यहां देखिए C से पहले क्या आता है? B, यानी कि -1 कर दिया, राइट। अब यहां आ जाइए, यहां क्या कर रहा है? L के बाद क्या आता है? M, यानी कि +1 कर रहा है, ठीक। अब यहां पर क्या दे रखा है? O से पहले क्या आता है? N, यानी कि -1। इस 1 को यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा यहां पर काटपीट हो जाएगी, इस वाले 1 को यहां लिख दे रहा हूं और इस वाले को यहां लिख दे रहा हूं। अब आइए C, यहां -1 आएगा, तो इसका मतलब अब क्या आएगा? +1। अब क्या आएगा हमारा? +1। तो C के बाद क्या आता है? D, C और D, यानी कि -1 +1 -1 +1, ये वाला रूल चल गया। अब जब यहां पे +1 हो गया, तो अब क्या रहेगा हमारा? -1,
तो इसमें -1 कर दिया। तो यानी कि के से पहले क्या आता है, जे। एबीसीडी में बोल के देखो, जे के, यहां भी लिख रही है, यहां पे भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो जे के यानी के से पहले क्या आता है, जे, यानी कि -1, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो वो कह रहा है कि व्हील, WHEE, व्हील को क्या लिखा जाएगा। एक बात याद रखियो कि जो रूल चल रहा था -1 +1, तो W में क्या करेंगे, पहले तो कर देंगे -1, क्या कर देंगे -1, तो W से पहले क्या आता है, फिर V आता है, ठीक है। -1 कर दिया। अब -1 हुआ तो अब क्या होगा हमारा +1, क्या होगा ना, मुझे कुछ बोलने की बात है, जैसे हरिओम राम प्रसाद और एक नाम और है, हरिओम हमारे गांव में, तो ठीक है। -1 हो गया। अब H में क्या करेंगे, +1, तो H के बाद क्या आता है, +1 का मतलब है कि H के बाद क्या आता है, तो H के बाद क्या आता है, I, क्योंकि H I। अब यहां देखो, यहां पर -1 लगेगा, फिर क्योंकि +1 हो गया, तो E से पहले क्या आता है, D, यहां थोड़ा सा सही लिख दे रहा हूं, और भैया इसमें प्लस लग जाएगा, +1, तो E के बाद क्या आएगा, E के बाद F, ठीक है, यहां 3 लगा दो इस तरीके से। और अब क्या हमारा L, यहां पे +1 हो गया, तो अब क्या आएगा हमारा -1, तो भैया L से पहले क्या आता है, K आता है, और यही क्या होगा आपका आंसर। चलो VID FK, VID FK, VID VID VID, अच्छा ये नहीं है, ये भी गलत है, VID के VID FK, ये सही है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया, राइट हो गया। तो थोड़ा लिखने में तो इस तरीके से होता है, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो इन्हें क्या है, एकदम तुरंत इतना रायता मत खाया लिखने में, आपने दिमाग में ये चीज भर ली कि इसके अंदर ये रूल आ गया है, बस उसमें से इस शब्द को उठाया, W से पहले ये, और W के बाद ये, H के बाद ये, E के बाद ये, इस तरीके से फट एकदम आंसर लगा दिया, ओके। और यहां भी देख लेते हैं, जैसे VI, तो अपना क्या आया था, VI आया था, तो VI आया था, VI इसमें है, VI इसमें है, बट इसमें नहीं है शुरू में, ना इसमें, इधर से कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन तो गलत है, इन दोनों ऑप्शनों में सही हो सकता है। तो एक बार और चेक कर लो बस, यहां पर अगर डी आएगा तुमने निकाल लिया, तो यहां चेक कर लो, डी इसमें बाद में, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, और ये क्या हो गया, राइट, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिख रहा है, ये C/FOT, ठीक है। तो इसमें जो नियम लग रहा है, वो नियम लग रहा है कि D में से अगर मैंने -1 करा, क्या करा, -1 करा, यानी कि D से पहले वाला लेटर, D से पहला वाला लेटर क्या हमारा C है, ठीक है, तो -1। अब इसमें आ जाइए, एक बार -1 लगा के देखते हैं, अगर ए से पहले -1 करते तो Z आएगा, व्हाट ए क्या रखा है यहाँ पर Y, तो इसका मतलब यहाँ पे रूल लगा रहा है वो -2, तो क्या आएगा, हम 1 2, ठीक है। अब वो जब -2 हुआ है, यहां पर दे रखा है M और I, तो इसका मतलब -3, कितना, -3, यहां पे आ जाइए, देखो I से -3 पीछे बढ़ जाओ, 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या आ गया, F आ गया। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। अब आ गया हमारा S, तो S में हो जाएगा -4, तो -4 आ गया, S देखो यहां पर कहां है, S, तो यानी कि S से 1 2 3 4, तो क्या आ गया हमारा, O आ गया। अब आ गया हमारा Y, तो Y कितने पे आ जाएगा हमारा, -5, तो Y से -5 हट जाओ, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। यही तो रूल लग रहा है इसके अंदर। तो ऐसे ही रोस, ROSE,
तो रोस में भी ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, -1। तो r से पहले क्या आएगा, r से पहले आएगा q, r से पहले क्या आएगा q। अब क्या करना है, -2, तो -2 कर दिया। तो o ले लो, अब o के बाद वाले देख लो, तो 1 2 यानी कि m आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, m। अब कितना आ जाएगा हमारा, -3। तो s से पीछे के 3 ले लो, तो 1 2 3 यानी कि p आ जाएगा। कितना आएगा, p। अब आ गया हमारा e, तो e में कितना कर देंगे हम, -4। क्या कर देंगे, -4। तो e में जब हम -4 करेंगे तो यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा a, और यही क्या होगा आपका आंसर, यानी QMPA। QMPA ये है ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा राइट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि -1 का ही रूल लगाएगा, इसमें क्या -1 +1 भी लगा सकता है, या लगातार -1 -2 -3 -4 भी लगा सकता है, यानी कि लगातार चल सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ट्रुथ का कोड SUQSTVSUGI होता है तो लाइस यानी कि LIES का कोड होगा, है ना। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि 1 2 3 4 5 इधर दे रखे लेटर 5, बट इधर 2 4 6 8 10, यानी 2 ने कर दिया ना। यही का अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाओ, सवाल भी हो जाएगा। ट्रुथ को क्या लिख दिया है, SUQSTVSUGI लिख रहा है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ना। इधर 5 लेटर दे रखे, आप देखो इनके कितने लेटर हैं, 5 लेटर, कितने लेटर 5, और इधर कितने लेटर हैं, ये 10 लेटर, इधर 5 लेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं बुक देखने के लिए। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें एक ही लॉजिक है लगा हुआ। ये देखिए, इसमें पहला लेटर क्या है हमारा, टी है। क्या है, टी। तो टी से पहले क्या आता है, अब देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, करें फिर स्टार्ट बनाना सर। इसमें एक ही लॉजिक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये दोनों लेटर के यहां पेयर बना लिए, एक ये और ये। ठीक है, ध्यान से समझना। अब पहला लेटर हमने ले लिया, यहाँ पे पहला लेटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। पहला लेटर लेते थे, पहले लेटर पे आप देखिए, लेटर भी लिख रहे हैं आप, वहां देख सकते हो। ठीक है, तो पहले लेटर टी है, तो टी से पहले क्या आता है, एस आता है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। ठीक है, ये यू है, थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। अब आता है लेटर 2 यानी कि आर, तो आर से पहले यानी कि -1 और +1, ऐसे समझ लो। तो आर से पहले क्या आएगा आपका, क्यू आएगा, और आर के बाद क्या आएगा, एस। अब लेटर आएगा हमारा कौन सा, तीसरा। तो तीसरे लेटर में भी देख लेते हैं। तीसरा लेटर है हमारा यू, यू है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। अब यू से पहले क्या आएगा, यहां पर हम यहां तक आ गए। ठीक है, अब यू से पहले क्या आएगा, टी, और यू के बाद वी। ठीक है, और अब आता है हमारा टी, थोड़ा सा वी को मैं यहां बना ले रहा हूं। ठीक है, अब आता है हमारा टी, तो टी से पहले अब आ गए हमारे यहां तक। ठीक है, यहां तक आ गए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब टी से पहले क्या आता है, एस, और टी के बाद क्या आता है, यू। ठीक है, यहां तक आ गए। अब आ गया हमारा एच, तो एच में भी देख लो आप, एच से पहले क्या आता है, जी, और एच के बाद क्या आता है, आई। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये दुगने लेटर हो गए 5 को, समझ गए। तो
SUQSTVSUGI, यही तो है ना, यही है। अब आगे दे रखा है LIES को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें करना क्या है, पहले हमने L ले लिया, तो L का एक काम करो आप, L से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, L से पहले आ रहा है K और L के बाद आ रहा है M, ठीक है। अब I ले लिया, बस ऐसा करके लिख लिया, ठीक है। I से पहले का लेटर क्या आ रहा है H और I के बाद क्या आ रहा है J। अब ले लिया मैंने ये E, तो E से पहले क्या आ रहा है हमारा D और E के बाद क्या आ रहा है, E के बाद F। अब आएगा हमारा S, S से पहले क्या आएगा हमारा R और S के बाद क्या आएगा T। इन सारे लेटर को जोड़ के एक जगह लिख लो, यानी कि K M H J D F R T। ये ऑप्शन में चेक करो कहां पर है, K M H J D F R T, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, शांत हो जाओ, बोलेगा नहीं कोई भी, ठीक है। अगर कोड भाषा में व्हाइट को ब्लैक और लेफ्ट को राइट लिखा जाता है तो आप फर्स्ट को कैसे लिखेंगे। चलो टेस्ट के लिए आपको क्या 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूं, बनाओ उसे, निकालो इसका आंसर। निकाल कर लिया, लास्ट क्या है, लास्ट मैंने तो बताया था लास्ट है। अच्छा लास्ट किस किस का आया बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों का, ठीक ठीक ठीक, बेटा शांत शांत रहो। 9 बच्चों का आंसर आया लास्ट, ठीक है। आपका जो आंसर है इसका वो लास्ट ही है। अब बात यहां समझनी है कि व्हाइट का क्या कर रहा है, वो ब्लैक क्या कर रहा है, यहां पर अपोजिट कर रहा है उसका, है ना, विपरीत। आज जैसे काले का गोरा, है ना, यहाँ पे क्या सफेद का क्या कर दिया, काला, और लेफ्ट का राइट, है ना, यानी कि बाएं का क्या कर दिया, दाया। बोलो बाएं का क्या कर दिया, दाया कर दिया। तो लिखा जाता है, तो आप फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए FIRST, फर्स्ट का क्या लिखेंगे। अगर यहां पर अगर मैं एंड करता हूं तो एंड के लिए क्या होगा, पहला शब्द इसका अपोजिट स्टार्ट होगा और फर्स्ट का क्या आ जाएगा, लास्ट। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ फर्स्ट में खड़ा है और अब आकर क्या खड़ा है, चौथे नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लास्ट। ओके ठीक है, मतलब मुझे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकालना, थोड़ा दिमाग लगाना था बस, बात करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे पता है क्या कमी करते हैं, बच्चे वही वाला दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते इसमें, मगर थोड़ा समझना होता है, ठीक है। 1 मिनट शांत हो जाइए, थोड़ा मार्कर क्या है फीका चलने लगा था, इंक डाल लिया इसमें, कोई दिक्कत ना है। अब बिल्कुल ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है, प्रॉपर सही आ रहा है, बिल्कुल चमक रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, खासो मत। यदि आसमान को काला, इसे मिटा लेते हैं यहां से, यदि आसमान को काला, आसमान को क्या कह रहा है ये, काला। यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए या नील कहा जाए, नीला, ठीक है, नीला कहा जाए, और नीला को जमीन कहा जाए और जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहां रहेंगी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिंपल है, ऐसा नहीं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो दिमाग में ही क्या है, हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट समझाने के लिए एक बार मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे। अब ये कह रहा आसमान को काला कहा जाता है, कहा जाए, और काला को क्या कहा जाए,
काला को कहा जाए जल, और जल को क्या कह रहा है, ये जल को हरा कहा जाए, जल को क्या कह रहा है, ये हरा, और हरे को क्या कहा जाए, बादल, हरे को ये बादल कह रहे हैं, बादल कहा जाए, और बादल को क्या कहा जाए, नीला कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, और नीला को क्या कहा जाए, जमीन कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए। और जमीन को क्या कहा जाए, लाल। तब वह कह रहा है कि मछलियां कहां रहेंगी। अच्छा, पहली बात तो ये है, तुम्हें पता तो होगी कि मछलियां कहां रहती हैं, और कुछ बच्चे हैं जैसे ये बैठी है, इसे भी उम्मीद पता होगी मछली कहां रह रहा है। हाँ, ये वाली कहानी सुनिए तुमने, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सुनिए वाली कहानी, ना सुनी होगी। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि मछली कहां रहती है, पानी में रहती है। कहां रहती है, पानी में। कह रहे हैं ना कि बाहर निकालो मर जाएगी, यानी पानी से अगर बाहर निकालोगे तो ये मर जाएगी। अब देखना ये है कि आसमान को वो काला कह रहा है, काले को जल कह रहा है, और जल को क्या कह रहा है, जल। देखो, अब ये जल को अगर हरा कह रहा है तो हरा भी तो क्या है, ये जल है। अब जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं, जितेश हूं, और मैं किसका बेटा हूं, अपने पिता का, है ना। और कोई व्यक्ति मेरा नाम बदल के कोई दूसरा रख दे, मान लो जितेश की जगह कोई हरिओम ही रख दे मेरा नाम, तो पिता तो वही रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बॉडी है, जो मैं हूं, चाहे मेरा नाम जितेश बदल के हरिओम रख दे, मगर पिता तो वही रहेगा। तो कहने का मतलब भी यही है, अगर जल ये है, जल तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यही तो है, इस जल को वो दूसरा नाम लेके बोल रहा है, क्या, हरा। और मछली कहां रहती है, जल में, तो जल को इसने हरा कहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो। ठीक है भैया, ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहा है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है ना, वही लॉजिक इसके अंदर लगेगा। बैठ जाओ, पहले पानी वानी में बात होगी, लीजिए पानी, हंसा ना करो बेटे। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा, क्या खाएगा, कूलर खाएगा, गुलाब खाएगा, नटखट खाएगा, रेस्टोरेंट खाएगा। वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इंसान क्या खाता है, आदमी क्या खाता है, क्या खाता है, भोजन। क्या खाता है, भोजन। जैसे मछली कहां रहती है, पानी में, और ऐसे ही आदमी क्या खाता है, भोजन। अब समझने वाली बात यह है कि ये कूलर, देखो मैं तो खैर लिख रहा हूं, यहां पे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप यही समझ लो, आदमी क्या खाएगा, आदमी क्या खाता है, भोजन खाता है। अब इसमें ये देख लो कि भोजन को क्या कहा गया है, यहाँ पे कूलर को भोजन। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कूलर है, ये क्या है, कूलर है, और इस कूलर को मैंने भोजन कह दिया, तो अगर मैं कूलर को भोजन कह दूंगा तो क्या कूलर भोजन बन जाएगा, क्या खा सकता हूं मैं इसे, नहीं खा सकता। अगर मान लीजिए ये मेरे पास भोजन है और मैंने भोजन को गुलाब कह दिया, तो क्या भोजन गुलाब बन जाएगा, रहेगा तो भोजन ही। बस ऐसे ही है, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, जैसे छोटे छोटे बालकों में नाम रख दिया उसका, चिंटू नाम रख दिया, है ना, तो उसे नाम बिगाड़ बिगाड़ कर बोले चिंटुए चिंटुए पिंटुए हिंटुए, है ना। अरे तुम चिंटुए पिंटुए हिंटुए कितने भी कह दो, रहेगा तो चिंटू ही। वो जो कागजों में नाम चल गया, जो उनके माँ बाप ने नाम दे दिया, नाम तो वही रहेगा, चाहे तुम कितने भी कुछ भी करते रहो।
तो ऐसे ही है, समझ गए हो तुम मेरी बात। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। कूलर को भोजन कहा जाता है। कूलर को क्या कह दिया है वो, चाहे कूलर को तुम कुछ भी कहते हो, कूलर से कहो आ आ, तुम्हारे तो अर्थ हो जाएगा वो। जब तक ढकेल के नहीं लेके जाओगे तब तक वो इधर उधर नहीं होगा। समझ गए मेरी बात। ऐसे ही अब भोजन को वो क्या कह रहा है, गुलाब कह रहा। क्या कह रहा, भोजन को क्या कह रहा है वो, गुलाब। अब चाहे कितने भी गुलाब, पंखड़ी, चमेली कुछ भी कह लो, रहेगा तो भोजन ही। अब आगे देखो कि गुलाब को क्या कहा जा रहा है, गुलाब को क्या कहा जा रहा है, रेस्टोरेंट है ना। और रेस्टोरेंट को क्या कहा जा रहा है, रेस्टोरेंट को क्या कहा जा रहा है बच्चों, नटखट, है ना। तो आदमी क्या खाएगा, अब आदमी भोजन खाता है। अब इसमें देख लो भोजन को क्या कहा गया है, बस यहां का देख लो भोजन ये है, और भोजन को क्या कहा जा रहा है, ये गुलाब। इसमें गुलाब ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। इसे लिखने की तामझाम रायता फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल रायता मत फैलाना। यही देखना ना भोजन को क्या कह रहा है, गुलाब आ रहा है, कट लगा ध्यान से, लो शादी हो बात। ये तो समझाने के लिए मैंने तुम्हें कर दिया। ठीक है, आप ऐसा एग्जाम में कोई भी रायता ना फैला, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है भाई, बाल को शांत हो जाओ भाई, अब कृपा करके, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा अगर शांत हो जाओगे। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 11। क्या बोलते हैं, 11। एक निश्चित कूट भाषा में आई लाइक हॉलीडेज, ये क्या लिख रहा है, आई लाइक हॉलीडेज को SF, VG, TU लिखा जाता है। समर हॉलीडेज स्टार्टेड को NJ, TU, MK लिखा जाता है। और आई हेट समर को SF, IO, NJ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में समर शब्द का कूट क्या होगा। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं LO, VG, TU, NJ, एक ऑप्शन सही होगा। अब देखो समझो, जो मैं समझाऊं उसे ध्यान से समझ। पहले कह रहा है वो आई लाइक हॉलीडेज को क्या लिखता है बच्चों, SF, VG, T। ठीक है, दूसरा कह रहा है वो समर हॉलीडेज स्टार्टेड को क्या लिख रहा है, NJ, TU और MK लिख रहा है। ठीक है, थोड़ा फीका चल रहा है ये, नींद पता नहीं कहां चली जाती है इसकी, नींद खराब हो जाती है। अगला है आई हेट, कोई है हेट कर रहा बताओ समझ से, तो इसे क्या लिखता है, SF, IO और MG। अब देखना ये है कि उसी कूट भाषा में समर, जो ये समर है, समर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पहला सेंटेंस देखते हैं, तो इसमें आई लाइक हॉलीडेज दे रखा है और इसका क्या दे रखा है, SF, VG, TU, मगर यहाँ पे समर का कोई भी जिक्र नहीं है, तो इस लाइन को छोड़ देंगे हम, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं। अब आते हैं दूसरी लाइन में, तो इसमें दे रखा है समर, दे रखा है समर हॉलीडे स्टार्ट को NJ, TU, MK लिख दिया। अभी तक बात हमारी क्लियर नहीं हुई कि समर का कूट क्या है। अब हमें देखना यह है कि अगर समर यहां है तो क्या दूसरे सेंटेंस में भी, यानी तीसरे सेंटेंस में भी समर है, ये है समर यहां भी दे रखा है, समर यहां भी दे रखा है। ठीक है, अब हमें इधर देखना है
कि ऐसे दो शब्द क्या हैं जो इसमें भी आ रहे हो और इसमें भी आ रहे हो। क्या एनजे है? एनजे, तो इसमें भी हमें चेक करना है एनजे है या नहीं। हाँ है, यह है एनजे। चलो एनजे एनजे तो आ गए। एक चीज और चेक कर लेते हैं, टीयू इसमें है, इसमें चेक करेंगे यह टीयू नहीं है। एम के इसमें चेक करेंगे यह नहीं। तो इसका मतलब जो कॉमन आ रहा है ये एनजे, जो कॉमन आ रहा है वही समर का क्या है? कोड है। क्योंकि समर यहां भी आ रहा है और समर यहां भी आ रहा है। अगर कॉमन नहीं होता तो टीयू हमारा इसमें भी तो हो सकता था, एन के इसमें भी तो हो सकता था और एसएफ इसमें भी तो हो सकता था। मगर एनजे एनजे इससे हमें पता चल गया कि इसने बड़ी चालाकी से काम खेला है ना। तो इसलिए समर का कोड आएगा एनजे। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे शब्दों में बातों बता दूं। इधर देख लेना कॉमन शब्द, जो कॉमन आ रहा हो ना, यानी कि दोनों में आ रहा हो, उसे निकाल लो बाहर को, वही इसका कोड हो जाएगा। बात सीधी बात, नो बकवास, स्क्रीनशॉट ले लो उसका।